आगे बताए कुलदीप शर्मा, आपके स्वागत में धर्मेंद्र जी। हमारे शहर जिला अध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी साहब, आदरणीय बापू बाजार वाली, वहां से होते हुए सूरजपोल का राउंड लेके फिर स्थल मंदिर, झिनी रेत से सिंधी बाजार, मार्शल से वापस उधर से घूम के सिंधी बाजार से बड़भुजा घाटी, तीज का चौक, दिल्ली गेट और वापस नगर निगम में संपन्न होगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि आपको मालूम है अभी जो पिछले 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ हादसा और उसके बाद में जो जवाब आदरणीय मोदी जी ने अपने देश की सेना ने पाकिस्तान को दिया है, देश में एक अलग पूरा जज्बात से भरा हुआ और जोश का माहौल है। हमें उनके समर्थन में, हमारे शहीद जो शहीद हुए उनके समर्थन में, हमारी सेना के समर्थन में, हमारे देश के समर्थन में हमें ये रैली इस तरह निकालनी है। उस रैली को देख के हमें हमारे सब में एक जोश भर जाए, हमारे सैनिकों में जोश भरे कि देश हमारे साथ है, हमारी पार्टी भी साथ है। जैसे ये कार्यक्रम पार्टी से ज्यादा हम लोग इसमें सभी समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जगह जगह समाज के लोग अलग अलग उनका वो स्वागत करेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मोर्चा को उसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी है और उनको कोशिश करनी कम से कम 4 से 5 हजार लोग उसमें उस रैली में हो, जो एक अच्छा संदेश जाए। धन्यवाद। होती है ना, वो दूर हो जाती है। हरावल दस्ता बोलते युवा मोर्चा को, और गजू भाई ने बिल्कुल सही कहा। सभी लोगों ने अच्छे सुझाव दिए। कथनी और करनी में फर्क, क्या हम 20 लोगों को ला सकते हैं? क्या हमारे में कैपेसिटी है कि नहीं? अगर कैपेसिटी है तो उसका प्रयोग कब करेंगे? मेरा आपसे निवेदन है, वक्ता के रूप में प्रमोद जी भाई साहब और गजपाल जी अपनी बात तो रखेंगे। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, केसर पर बारूद छिड़कता, केसर पर बारूद छिड़कता, अंगारे बरसाता है, अंगारे बरसाता है, न्योता देता महाकाल को, न्योता देता महाकाल को, अपनी मौत बुलाता है, अपनी मौत बुलाता है। भूल गया है हरप हरप लब, भूल गया है हरप हरप लब, खुद ही पाक कुरान का, खुद ही पाक कुरान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो, पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का। भारत माता की जय, भारत माता की जय। युवा मोर्चा है। परिक्रमा करने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, परिश्रम करने वाला व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ेगा। ये चेहरे यहां बैठे हैं, अधिकांश चेहरे को शहर में सब जानते हैं। कहीं एक क्षेत्र के अंदर अपने क्षेत्र से निकल जाए, सब पहचानते हैं। संजीव संपर्क कैसे करते हैं, ये सारी बात हमको पता है। भारत जी ने लक्ष्य भी दिया कि 20-20, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। आप कितनी बार छात्र संघ का चुनाव भी लड़ते हैं, नॉमिनेशन होता है एक रात पहले, कितनी मेहनत करते हैं आप लोग? करते कि नहीं करते? साधन कौन लाएगा, सुंदरवास से कितनी संख्या आएगी, बड़भुजा घाटी से कितनी आएगी, चांदपुर से कितनी आएगी? ईमानदारी से कहता हूं, करते नहीं करता? सब करते हो ना। जब चुनाव के 10 दिन रह जाते हैं, यार एक घर नहीं छूटना चाहिए, होम कन्वीनिंग हम लोग करते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को टच करने का काम हम करते हैं। लेकिन मित्रों, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और इतना जो उत्साह का वातावरण तिरंगा रैली में रहता है, मेरे हिसाब से किसी रैली में नहीं रहता है। और इस उत्साह के वातावरण में वर्तमान परिदृश्य के अंदर अनेक युवा मेरे से कहते थे, भाई साहब तिरंगा यात्रा बहुत टाइम हो गया,
भाई गजेंद्र जी निकाली थी, सनी ने भी निकाली थी, जिनेंद्र जी भी निकाली थी, अधिकांश मेरे को फोन करके कहा तो साहब एक तिरंगा यात्रा तो होनी चाहिए। मेरे को पता है युवा में जोश और जज्बा जागृत होता है तो ऐसी यात्रा से होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी एक जमीन स्तर का कार्यकर्ता रहा, संघर्ष करके आज ये मंच के ऊपर बैठा, जिंदगी का अधिकांश समय आपके जैसे भाषण सुनने मेरे निकल गया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी का जिलाध्यक्ष बनूंगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, मेरे सामर्थ्य के साथ कह सकता हूं कि आप बैठे इसमें अधिकांश को मैं प्रयास करूंगा कि पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर ये जो मेरे सामने रावत दस्ते की टीम बैठी ना, उनको उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये मैं प्रयास करूंगा। कितने बार क्या होता है कि कोई भी बड़ा नेता नाम नहीं देता है, मेरे 4 पदाधिकारी है,